गुड मॉर्निंग व्यूवर्स, माय सेल्फ डॉक्टर प्रणता सैनी। आज हम बीएड फर्स्ट ईयर के चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप पेपर, जो उसका बीएड फर्स्ट ईयर का फर्स्ट पेपर है, इसके अंदर व्यक्तित्व के प्रकार के बारे में स्टडी करेंगे। तो व्यक्तित्व के प्रकार के अंतर्गत आज हम इसका जो मनोवैज्ञानिक आधार है, जिसमें युंग द्वारा बताया गया जो व्यक्तित्व है। तो युंग ने दो प्रकार के व्यक्तित्व बताए थे, अंतर्मुखी और बहिर्मुखी। तो आज हम इस वीडियो में युंग द्वारा बताए गए बहिर्मुखी व्यक्तित्व के वाले व्यक्ति हैं, वो किस प्रकार के होते हैं, उनकी क्या विशेषताएं होती हैं, उनकी स्टडी करेंगे। तो ये व्यक्ति बहिर्मुखी है, तो इसका नाम से ही पता चलता है कि बाह्य जगत में रुचि लेने वाले। तो ऐसे व्यक्ति जो अपने बाह्य जगत में रुचि लेते हैं, ऐसे व्यक्ति का व्यक्तित्व बहिर्मुखी होता है। साथ ही उसकी आध्यात्म में, अगर मैं विशेषताओं की बात करूँ, अब विशेषताएं, तो इसमें अंदर जो पहली विशेषताएं हैं, इसमें उनमें आध्यात्मिक प्रवृत्ति नहीं होती, यानी ऐसे व्यक्ति के अंदर आध्यात्मिक यानी ईश्वर, अपनी आत्म चेतना या इस प्रकार की उनमें कोई फीलिंग या उनके व्यवहार में इस प्रकार का दिखाई नहीं देता। साथ ही इनकी कार्य कुशलता अधिक होती है, यानी ये व्यक्ति जो बहिर्मुखी है वो अंतर्मुखी व्यक्तियों की तुलना में अधिक कार्य कुशलता रखते हैं, यानी कार्य को अच्छी तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं। नेक्स्ट इसके अंतर्गत आता है कि इसमें अचेतन मन, स्वार्थी और चेतन मन स्वार्थ से घृणा प्रदर्शित करने वाला व्यवहार इनके अंदर दिखा देता है। यानी अचेतन मन, इनके अनकॉन्शियस माइंड में तो स्वार्थ भरा हुआ है, लेकिन जब कॉन्शियसनेस में होते हैं तो ये अपने आप के व्यवहार को इस प्रकार से दर्शाते हैं कि जैसे उनके अंदर किसी भी प्रकार की घृणा नहीं है, मतलब स्वार्थ से घृणा नहीं है, सेल्फिश नहीं होते वो लोग, ऐसा दिखाते हैं। ठीक है, ऐसा व्यवहार उनका प्रदर्शित होता है। साथ ही सबको प्रसन्न रखने वाले, सबको प्रसन्न रखने वाले होते हैं, और साथ ही प्रशंसकों से घिरे हुए। तो इनकी जो विशेषताएं हैं वो ऐसी होती है कि सबको खुश रखते हैं, तो उनके जो फॉलोवर्स होते हैं, उनके जो वेल विशर्स होते हैं और उनके जो प्रशंसक होते हैं वो बहुत अधिक होते हैं, इस कारण वो उनसे घिरे हुए रहते हैं। फिर व्यवहार कुशल होते हैं, और व्यवहार कुशल होने के साथ साथ विचार प्रधान तथा निर्णय
भावानुकूल लेना। तो इनके व्यक्तित्व में ये विशेषताएं पाई जाती हैं कि इस प्रकार के जो व्यक्ति होते हैं वो व्यवहार कुशल अधिक होते हैं, और व्यवहार कुशल के साथ साथ उनमें विचारों की प्रधानता होती है, और जो भी निर्णय लेते हैं वो भावनाओं से ज़्यादा प्रेरित होता है। अब नेक्स्ट और जो विशेषताएं हैं, तो नेक्स्ट जो विशेषता है, साहस का कार्य करने वाले होते हैं। साहस का कार्य करने वाले होते हैं, और साहस का कार्य करने के कारण उनमें दृढ़ता का भाव होता है, क्योंकि दृढ़ इच्छा शक्ति होगी तभी वह किसी कार्य को पूर्ण कर सकते हैं, अन्यथा वो कार्य पूर्ण नहीं हो सकता। तो कोई भी साहस से भरा काम हो वो दृढ़ता के साथ ही किया जाता है। शासन करने का स्वभाव, शासन करने का स्वभाव इनका होता है, और कष्टों और परेशानियों से घबराते नहीं हैं। कष्टों और परेशानियों से घबराते नहीं हैं। तो ये इनकी विशेषताएं होती है। नेक्स्ट इनकी जो विशेषताएं हैं उसके अंदर आशावादी और परिस्थिति के अनुरूप ढालना। तो इन व्यक्तियों के अंदर आशावादिता होने के कारण वे परिस्थितियों के अनुसार अपने आप को एडजस्ट कर लेते हैं, ढाल लेते हैं, उनके साथ अनुकूलन बना लेते हैं, इस प्रकार के होते हैं। साथ ही वातावरण से शीघ्र प्रभावित होने वाले, वातावरण से शीघ्र प्रभावित होना। ये इनकी विशेषता है कि जैसा वातावरण है या व्यक्तियों का आपसी संबंध है तो उससे ये जल्दी ही प्रभावित हो जाते हैं, और वातावरण के साथ अनुकूलन, अनुकूलन बनाने की इनकी बहुत ही अच्छी कैपेसिटी होती है। साथ ही इसमें आत्मचिंतन नहीं करते ये व्यक्ति, लेकिन सभी के विचारों के आधार पर अपना विचार प्रकट करना। तो इसके अंतर्गत ये जो बहिर्मुखी व्यक्तित्व वाले व्यक्ति होते हैं ये वातावरण के साथ अनुकूलन बना लेते हैं, आत्मचिंतन नहीं करते ये व्यक्ति, और सभी के विचार होते हैं उसी के अनुरूप, जो सभी ने स्वीकृत किया, निर्णय लिया, इसी विचार को वो अपने शब्दों में प्रकट कर लेते हैं। नेक्स्ट इसके अंतर्गत आता है
नेक्स्ट इसकी जो विशेषताएं हैं उसमें बाह्य जगत में लगाव। तो ऐसे व्यक्ति जो बहिर्मुखी होते हैं उनका बाहरी संसार से ज्यादा नजदीकियां रहती है, लगाव रहता है, एक अनुराग रहता है बाह्य जगत से। साथ ही बाह्य क्रियाओं के प्रति संवेदनशीलता। तो बाह्य जगत में जो कोई भी क्रियाएं हो रही है उसके प्रति वो अपनी संवेदनाएं व्यक्त करने वाले होते हैं। जैसे अभी कोरोना महामारी हो गई तो किस प्रकार के ऐसे अगर बहिर्मुखी व्यक्तित्व होंगे तो उनकी जो प्रतिक्रियाएं होगी वो आप सब समझ सकते हैं। और उनमें जो इमोशन होते हैं, संवेदनशीलता होती है, सेंसिटिविटी होती है, वो ज़्यादा देखने में आती है उनके व्यवहारों के आधार पर। साथ ही ऐसे व्यक्ति अनियंत्रित होते हैं, अभिमानी होते हैं, साथ ही आक्रामक भी होते हैं। तो इस प्रकार के व्यक्ति जो है बहिर्मुखी व्यक्तित्व है। फिर इसमें स्वयं की पीड़ा, परिस्थिति आदि की चिंता नहीं। तो इस प्रकार के व्यक्ति जो है स्वयं का भी अगर कोई दुख है, कष्ट है या परिस्थितियों के द्वारा भी कोई दुख या कष्ट उन्हें महसूस हो रहा है तो वो उसकी चिंता नहीं करते, यानी चिंता मुक्त होते हैं। फिर नेक्स्ट इसके अंतर्गत मैत्रीपूर्ण व्यवहार, बनाना, धारा प्रवाह बोलना, साथ ही संसार से प्रशंसा मिले ऐसे कार्य करना, तो ये जो व्यक्तित्व है बहिर्मुखी व्यक्तित्व, इनका बाह्य जगत से कोई लगाव नहीं, लगाव ज़्यादा होता है और बाह्य जगत की जो भी एक्टिविटी होती है वो उनमें ज़्यादा रुचि लेते हैं, अपनी इमोशन के साथ अपनी सेंसिटिविटी दर्शाते हैं। साथ ही उनका जो व्यवहार होता है वो अनियंत्रित होता है, अभिमानी होता है, आक्रामक भी होता है और स्वयं की पीड़ा परिस्थितियों के द्वारा जो भी दुख या कष्ट आते हैं उनकी चिंता नहीं करते। सभी से मैत्रीपूर्ण व्यवहार करना एक उनके व्यवहार में दिखाया जाता है। धारा प्रभाव बोलने की एक उनकी हैबिट होती है और संसार में इस प्रकार से काम करते हैं कि सभी लोग उनका प्रशंसा करें, आदर करें। तो इस प्रकार के व्यक्तित्व है जो बहिर्मुखी व्यक्तित्व वाले व्यक्ति होते हैं और इस बहिर्मुखता के कारण ही वो संसार के अंदर इस प्रकार से काम करते हैं ताकि उनके कार्यों को प्रशंसा मिलती है और अपने अच्छे गुणों को प्रदर्शित करने का प्रयास करते हैं। तो इस प्रकार युंग महोदय ने बहिर्मुखी व्यक्तित्व की इस प्रकार की विशेषताएं बताई है। और साथ ही जो थर्ड विशेषता है इसकी, ये सेकंड है बहिर्मुखता, फर्स्ट है अंतर्मुखता जो पिछली वीडियो में अपलोड की गई है। अब थर्ड जो है जिस प्रकार के व्यक्ति होते हैं वो या तो विकासोन्मुखी या
उभयोन्मुखी। इस प्रकार के व्यक्तित्व भी बताए गए हैं जिसमें अंतर्मुखता और बहिर्मुखता के जो व्यक्ति होते हैं उन दोनों की विशेषताओं का सम्मिश्रण उनके व्यवहार में हमें दिखाई देता है। तो युंग महोदय ने इस प्रकार के व्यक्तियों को विकासोन्मुखी या अभयोन्मुखी व्यक्तित्व माना है। तो इस प्रकार आज के इस वीडियो में युंग द्वारा जो प्रस्तावित व्यक्तित्व के प्रकार हैं उसमें हमने बहिर्मुखी और उभयोन्मुखी या विकासोन्मुखी व्यक्तित्व के बारे में स्टडी की। अब आज का जो असाइनमेंट है, इस असाइनमेंट में आपको एक क्वेश्चन दिया जाता है। इस क्वेश्चन के आधार पर युंग द्वारा बताए गए बहिर्मुखी व्यक्तित्व की विशेषता तथा विकासोन्मुखी व्यक्तित्व बताइए। तो आपको ये आंसर करना है। इसके साथ ही इस कोरोना महामारी के दौर में आप अपने घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल होगा। सो थैंक यू।